का सुसाइड सामने आया है। गोली मारकर एएसआई संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में आईओ थे जो जांच कर रहे थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट में लिखा कि आईपीएस पूरन करप्ट ऑफिसर थे। रोहतक में एएसआई संदीप कुमार आईओ थे जो पूरे मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन उनकी ओर से सुसाइड से पहले वीडियो बनाया गया है और वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि वाई पूरन जो थे वो करप्ट ऑफिसर थे। पूरन पे गंभीर आरोप लगाए गए उनकी ओर से और अब एएसआई ने भी जान दे दी है। तो ये माजरा क्या है समझना मुश्किल, क्योंकि ये पूरे मामले की जांच कर रहे थे एएसआई। अब इनकी ओर से सुसाइड किया गया और ये कहा गया कि वाई पूरन कुमार जो थे करप्ट ऑफिसर थे। दिखाते हैं आपको। बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी। तो सुसाइड से पहले का वीडियो है ये जो दिखाया हमने आपको। हालांकि इस बीच पूरे मामले को लेकर रोहतक के एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। सुनिया आपने रोहतक के एसपी को जिनकी ओर से बताया गया पूरे मामले को लेकर। हालांकि सीधे लिए चलते ग्राउंड जीरो पे आपको हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो सहयोगी, हमारे साथ जतिन जुड़ेंगे, ललित जुड़ेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे मामले में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, एक और सुसाइड सामने आ गया है, चल क्या रहा हरियाणा में पुलिस महकमे में, ये सवाल खड़े होते हैं। पहले मैं आपके पास आ रही हूँ ललित, ये पूरा का पूरा मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। एक सुसाइड आज फिर से हुआ है एएसआई की ओर से और उनकी ओर से पूरन कुमार पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और क्या कुछ माजरा है जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम आज के इस मामले की बात करें तो रोहतक जो साइबर सेल है वहां पर एएसआई संदीप कुमार वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक वीडियो शूट किया है और वीडियो शूट करने के बाद एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें सीधे तौर पर जो मृतक एडीजीपी आईपीएस वाई पूरन कुमार है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इस तरह के हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त था और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को जो कास्ट के बेसिस पर हाईजैक करने का प्रयास है वो किया गया था। उसके साथ साथ आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बता दें कि जो एडीजीपी के गनमैन थे संदीप, उनकी गिरफ्तारी है सुसाइड से लगभग 3 से 4 दिन पहले हुई थी। इसी मामले में जो संदीप कुमार है जिन्होंने आज आत्महत्या की है वो उसकी जांच कर रहे थे और जो गनमैन है उसने सीधे तौर पर जो आरोप यही लगाए थे कि एडीजीपी ने जो शराब कारोबारी है उससे मासिक जो हफ्ता है वो वसूलने की बात कही थी। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ है वो देने की बात कही थी। उसके साथ साथ अगर इस पूरे मामले की बात करें, क्योंकि लगभग 8 दिन आज हो गए हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को एडीजीपी
वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या का जो कारण बताया था वो ये था कि उन्हें जाति सूचक यानी जाति के नाम पर ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें हैरास किया जा रहा है, जिसकी वजह से 7 तारीख को वो ये स्टेप उठाते हैं, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर जो हरियाणा के डीजीपी है शत्रुजीत कपूर और रोहतक के जो पहले के एसपी है नरेंद्र बिरजानिया, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल जो परिवार है वो लगातार यही मांग कर रहा है कि जब तक दोनों की गिरफ्तारी ना हो जाए, दोनों को सस्पेंड ना किया जाए, तब तक जो एडीजीपी आप यहाँ पे हम जानकारियां साझा करें, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है पुलिस महकमे में। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पर एएसआई ने आईपीएस पूरन कुमार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में लिखा कि आईपीएस पूरन भ्रष्टाचारी थे। पूरन के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तारी के डर से पूरन ने सुसाइड किया। जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया। मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। इस करप्शन वाले परिवार को छोड़ा ना जाए, ये एएसआई संदीप कुमार की ओर से कहा गया है। तो देखिए बड़ी खबर यहां पर यह कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे आईओ संदीप कुमार ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में वाई पूरन कुमार पे गंभीर आरोप लगाए गए और यह कहा गया कि पूरन कुमार ने जाति के बिहाफ पे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। पहले आईपीएस सुसाइड करते हैं, आरोप लगाते दूसरे अधिकारियों पर, आला अधिकारियों पर। अब एएसआई की सुसाइड किया गया, इनकी ओर से आरोप लगाए गए वाई पूरन कुमार पे। चल क्या रहा है, पूरा माजरा क्या है, करप्शन की डोर कहां से कहां तक जुड़ी हुई है, ये साफ ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो आईपीएस लॉबी है कहीं ना कहीं अब वो सवालों के घेरे में, और किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर चाहे वो एक आईपीएस एलिगेशन लगाता है अपने सुसाइड नोट में, और उसके बाद जब 8 दिन बाद एक एएसआई सुसाइड करता है तो वो आईपीएस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं भ्रष्टाचार के। दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये वही एएसआई है जिन्होंने आईपीएस पूरन सिंह के एक गनमैन को गिरफ्तार किया था सुसाइड से कुछ दिन पहले। तो किस तरीके से आज जब संदीप ने सुसाइड किया, उसने 4 पेजेस का सुसाइड नोट तैयार किया। उस सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन को लेकर काफी बातें लिखी हैं, किस तरीके से वो भ्रष्टाचार में शामिल थे, जातीय समीकरण को लेकर सवाल खड़े किए गए। और ये वही आईपीएस पूरन सिंह है जिन्होंने 7 तारीख को सुसाइड किया। और आईजी रोहतक रहते हुए किन किन मामलों में वो घूस लेते थे और तमाम ऐसे एलिगेशन है वो एएसआई अपने सुसाइड नोट में एलिगेशन लगाता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात, मौजूदा अभी जो शव है संदीप का, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फैमिली से संपर्क किया जा रहा है। संदीप की मानसिक स्थिति किस तरीके से थी, हाल फिलहाल में किन लोगों से मिल रहा था, किन केसेस में वो डील कर रहा था, ये हमें जानकारी मिल रही है कि एएसआई संदीप अभी रोहतक के जो साइबर यूनिट है वहां पर तैनात था और वहीं के केसेस में वो लगातार डील कर रहा था। लेकिन इससे पहले किन किन केसेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, आईपीएस पूरन के साथ वो डायरेक्ट किस तरीके के टच में था, जो गनमैन गिरफ्तार किया था आईपीएस पूरन का, तो उस मामले में ये आईओ ऑफिसर थे, किसको असिस्ट कर रहे थे। बिल्कुल जतिन, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं।